नमस्कार, पीपुल्स यू न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री से व्यापक समीक्षा की मांग। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उच्च शिक्षा व्यवस्था से जुड़े एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर अंडमान निकोबार के माननीय सांसद श्री विष्णु पदरे ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर डॉक्टर उत्पल शर्मा की ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्ति की तत्काल और व्यापक समीक्षा की मांग की है। शिक्षा मंत्री को भेजे गए प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि द्वीप समूह में उच्च शिक्षा दशकों से संरचनात्मक अस्थिरता, संबद्धता, एफिलिएशन की अनिश्चितता और नियामक बाधाओं से जूझ रही है, जिसका सीधा असर छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ा है। डीम्ड विश्वविद्यालय की व्यवस्था को अस्थायी प्रशासनिक कदम बताते हुए कहा गया कि इससे द्वीपवासियों की केंद्रीय विश्वविद्यालय की मूल आकांक्षा पूरी नहीं हो सकी। प्रतिनिधित्व में यह भी उल्लेख किया गया कि डी ब्राइट में 2 वर्ष की पढ़ाई पूरी कर चुके छात्रों को अंक पत्रों और आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेजों में देरी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे असंतोष और बढ़ा है। इसी पृष्ठभूमि में डॉक्टर उत्पल शर्मा की 1 वर्ष के लिए एकमात्र ओएसडी के रूप में नियुक्ति पर सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि उनके पूर्व में डी ब्राइट के प्राचार्य के रूप में भूमिका के दौरान संस्थान को संबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालय से डी एफिलिएशन का सामना करना पड़ा था, जिसके कारणों और पात्रता मानकों की वस्तुनिष्ठ समीक्षा आवश्यक है। नियुक्ति आदेश में ओएसडी पद को गैर मानदेय बताया गया है। हालांकि अंतिम वेतन के आधार पर यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता का प्रावधान है। प्रतिनिधित्व में इसे सेवा शर्तों, वित्तीय स्वीकृति और वैधानिक आधार के संदर्भ में स्पष्टता की मांग के साथ उठाया गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि यदि संबंधित व्यक्ति प्रावधिक पेंशन प्राप्त कर रही हैं, तो नियुक्ति से पूर्व पेंशनरी स्थिति और लंबित कार्यवाहियों की जांच की जानी चाहिए थी। पत्र में बिंदुवार जिन विषयों की जांच की मांग की गई है उनमें शामिल है डी ब्राइट के डी एफिलिएशन में पात्रता मानकों की भूमिका, प्राचार्य पद के लिए AICTE मानकों के अनुपालन पर पूर्व ऑडिट आपत्तियां, नियामकीय अनुपालन और संस्थागत शासन से जुड़े ऑडिट अवलोकन, उन्नयन अपग्रेडेशन से जुड़ी फाइल के अभिलेखों में अनुपलब्ध होने संबंधी RTI रिपोर्ट, योग्यता, भर्ती प्रक्रिया और प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी शिकायतें, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशंस 2023 के प्रावधानों के तहत नियुक्ति की वैधता, बोर्ड अनुमोदन और सतर्कता विजिलेंस मंजूरी। अंत में प्रतिनिधित्व में कहा गया है कि यह मामला किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं, बल्कि संस्थागत पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़ा है। द्वीप समूह में उच्च शिक्षा पर पहले से दबाव के बीच बिना स्पष्ट पारदर्शिता की नियुक्तियां अविश्वास को बढ़ाती हैं। मंत्रालय से मांग की गई है कि पूर्व डी एफिलिएशन और पात्रता विवाद की समग्र समीक्षा की जाए। ओएसडी नियुक्ति की वैधानिक, सतर्कता और शासन मानकों पर जांच हो। नियुक्ति से पूर्व लंबित कार्यवाहियों की जांच की पुष्टि की जाए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लिए पूर्ण केंद्रीय विश्वविद्यालय की दीर्घकालिक रूपरेखा स्पष्ट की जाए। इस प्रतिनिधित्व पर अब शिक्षा मंत्रालय की प्रतिक्रिया का इंतजार है। लेकिन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उच्च शिक्षा को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक और छात्र संगठनों के बीच नई बहस छेड़ दी है। स्थानीय जनमत का कहना है कि माननीय सांसद विष्णु पदरे द्वारा डॉक्टर उत्पल शर्मा की ओएसडी पद पर नियुक्ति पर सवाल उठाने वाला पत्र महज औपचारिकता तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि ठोस और निर्णायक कार्रवाई आवश्यक है। जनता और छात्र संगठनों का आरोप है कि डी ब्राइट में प्राचार्य रहते हुए डॉक्टर उत्पल शर्मा के कार्यकाल में अंडमान के छात्रों के शैक्षणिक भविष्य से खिलवाड़ हुआ। साथ ही उस अवधि में कथित तौर पर कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप भी सामने आए। इन आरोपों के बावजूद द्वीप समूह के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और प्रशासन द्वारा डॉक्टर शर्मा को संरक्षण दिए जाने की बात कही जा रही है, जिससे संदेह गहराता है कि उनके समर्थन में कोई प्रभावशाली संगठन सक्रिय हैं। इसी पृष्ठभूमि में द्वीपवासियों की मांग है कि छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली जाकर शिक्षा से जुड़े केंद्रीय मंत्रियों, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से सीधे मुलाकात करे। प्रतिनिधि मंडल द्वारा इन्फॉर्मेंस डायरेक्टोरेट यानी ED और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के निदेशकों से भी भेंट कर डी ब्राइट में डॉक्टर शर्मा के पूर्व कार्यकाल से जुड़े मामलों की विस्तृत जानकारी देने की मांग उठाई जा रही है।
इसके साथ ही केंद्रीय विश्वविद्यालय के मुद्दे को फिर से आगे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। याद दिलाया जा रहा है कि पूर्व सांसद कुलदीप राय शर्मा ने अंडमान एवं निकोबार में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर एक विधेयक चर्चा हेतु प्रस्तुत किया था। अब जनता चाहती है कि उस विधेयक को लागू कराने के लिए प्रधानमंत्री से आग्रह किया जाए ताकि द्वीप समूह को स्थायी और विश्वसनीय उच्च शिक्षा ढांचा मिल सके। हालांकि जनमत में यह भी चर्चा है कि सांसद विष्णुपद राय छात्रों के समर्थन और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी से वे जुड़े हैं उस पर द्वीप के छात्रों के हितों के विपरीत रुख अपनाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी कारण जनता सांसद से अपील की जा रही है कि वे स्वयं छात्रों के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करते हुए दिल्ली जाएं और डीम्ड यूनिवर्सिटी के स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के स्थायी समाधान के साथ लौटे। अब सबकी निगाह इस बात पर टिकी है कि क्या यह मांगे केवल बयानों तक सीमित रहेगी या वास्तव में अंडमान निकोबार के छात्रों के भविष्य को लेकर कोई निर्णायक कदम उठाया जाएगा। सच्ची और तेज खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और खबर को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।